नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, आप सभी लोग का कमेंट ये आ रहा था कि सर एडिटोरिया की तरफ से जो नया करंट अफेयर निकाला गया है पूरा 1.5 वर्षों का, आप इसको पार्ट बाय पार्ट कंप्लीट कराइए, क्योंकि इसमें आपका 15 सेट दिया गया है, तो इसको आप 15 दिन में खत्म कीजिए। एक एक सेट डेली कंप्लीट कराइए। वैसे इस बुक का जो 750 क्वेश्चन जो है मैंने मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आप देखना चाहें तो मास्टर वीडियो भी आप देख पाएंगे। ठीक है, तो इसका सेट 1 आपका पहले ही अपलोड कर दिया गया है, तो आज हम इसका देखेंगे सेट 2। तो इसको हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। अगर आप इसको पूरा बुक का पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं पूरा बुक का, तो आपका जो पीडीएफ का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट करके पूरा बुक एक ही बार में डाउनलोड करके अपना घर पे दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो आंसर आप सब लोग याद रखेंगे, महाराष्ट्र बना है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडिगो। भूलेंगे नहीं, इंडिगो याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दे दिया है? देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि ये डेली बेस पे मतलब स्टार्ट रहे, तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप सुझाव भी दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। कमेंट करके ये जरूर बताएंगे कि आप 50 में से कितना प्रश्न सही किए हैं। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है या फिर कौन बन गई हैं? देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जेसिका वाटकिंस हो जाएगा, जेसिका वाटकिंस। 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया है? तो ये किसे प्रदान किया गया है? तो आप सभी लोग दोस्तों याद रखेंगे, अटल टनल यानी ऑप्शन ए। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ट कैफे कहाँ खोला गया है? देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ट कैफे कहाँ पर खोला गया है? तो ये आपका खोला गया है भोपाल में। कहाँ पे? भोपाल। यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी है? आंसर याद रखेंगे, हर्षदा शरद गरुड़ इसका उत्तर हो जाएगा। दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज जो कि 632 मीटर है, ये कहाँ पर बनाया गया है? तो ये कहाँ पर बनाया गया है? तो ये आपका वियतनाम में बनाया गया है। 632 मीटर कांच का ब्रिज है, याद रखेंगे सभी लोग। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, यानी सही कौन सा है? देखिए, यह टूर्नामेंट जो है आपका 24 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया था, जो कि सही है। पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान यहाँ पे प्राप्त किया है, तो यह भी आपका सही है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ यहाँ पे दूसरे स्थान पर है, तो आपका तीनों कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित एथेनॉल प्लांट का शुरुआत या फिर शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ, तो देखिए ये जो किया गया है पूर्णिया जिले में किया गया है, जो कि ये बिहार में पड़ता है। हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है? आंसर याद रखेंगे, जेनेवा स्विट्जरलैंड, यानी ऑप्शन बी। हाल ही में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टोक्यो में। कहाँ पे? टोक्यो, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित, यानी एक तरफ व्यक्ति और दूसरे तरफ संबंधित क्षेत्र दिया गया है, इसको मिलाते हैं हम अच्छे से। देखिए, मणिक साहा याद रखेंगे, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री। मणिक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री हैं। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और मार्कोस जूनियर जो कि फिलीपींस के नए राष्ट्रपति हैं। मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति हैं। तो मैं 2 बार रिपीट कर दिया है ताकि आपको याद हो जाए। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो इसको भी हम अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, राकेश मारिया का पुस्तक कौन सा है? लेट मी से इट नाउ।
राकेश मारिया, लेट मी से इट नाउ, और राशिद किदवई, लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन। राशिद किदवई का है लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन है। और प्रकाश सिंह की बात करेंगे, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया प्रकाश सिंह का ये पुस्तक का नाम है। तो आप तीनों याद रखेंगे। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? देखिए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है, जो कि सही है। इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क एवं स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। आगे आपका पॉइंट है कि इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142वें स्थान से गिर करके 150 स्थान पर आ गया है। अगला प्रश्न है 116 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सम्मिलित है, यानी सही कौन सा है? देखिए, एक तरफ आपका योजना और दूसरी तरफ राज्य दिया गया है, मिलाते हैं इसको अच्छे से। हम बात करेंगे हम मुख्यमंत्री मितान योजना, ये आपका छत्तीसगढ़ का है। मुख्यमंत्री मितान योजना जो है आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और ई अधिगम योजना जो है आपका हरियाणा से संबंधित है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, लाडली लक्ष्मी योजना जो है आपका मध्य प्रदेश है। और चारा बिजाई योजना जो है आपका हरियाणा से है। तो आप 1, 2, 3, 4 चारों को योजना याद रखेंगे, क्योंकि ये जो योजना है इम्पोर्टेंट है। हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा किया है? तो ये बहुत ही चर्चा में था, जो कि आपको याद ही होगा। नीरज चोपड़ा के नाम पर बनाए जाने की स्टेडियम की घोषणा किया गया है, जो कि पानीपत में स्टेडियम बनाया जाएगा। हरियाणा सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया है। कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो पहली भारतीय महिला बनी है आपका प्रियंका मोहिते। भारत के पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा किस राज्य के एसटी और एससी विकास विभाग ने किया है? देखिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है? देखिए, ये आपको जो दिया गया है भारत को दिया गया है, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। डॉक्टर सिंथिया रोसेन जोवेग हो जाएगा, जो कि इनका नाम है। आंसर याद रखेंगे। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, जो कि FCT हब कहाँ पर खोला गया है? यह कहाँ पर खोला गया है? तो आप सब लोग याद रखेंगे, हैदराबाद में। हैदराबाद। ब्राज़ील के कैक्सियास डो सुल में हुए 24वें मुकबधिर ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? देखिए, भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज समेत कुल 16 मेडल जीते हैं। हरियाणा की दीक्षा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता है। और सुमित दहिया ने कुश्ती में एवं धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। तो आपका यहाँ पे तीनों कथन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला के दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया है। यह शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो देखिए, ये कहाँ पर किया गया है? तो आप सब लोग याद रखेंगे। उत्तर हो जाएगा कोपेनहेगन, डेनमार्क, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जो आपका स्थित है जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन ए। दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीयों पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, इसकी बात करेंगे तो आपका सना इरशाद मट्टू हो जाएगा, अदनान आबिदी हो जाएगा और अमित दबे हो जाएगा, यानी आपका उपयुक्त में से सभी आपका यहाँ पे हो जाएगा। 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन बन गई है? तो इनमें से आपका पहला भारतीय कंपनी कौन बना है? तो ये आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर यानी अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है?
अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? तो आप सब लोग याद रखेंगे मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी इसका उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? उत्तर हो जाएगा आपका फ्रैंक विल्जेक। फ्रैंक विल्जेक इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में हुए निधन एवं उनके संबंधित क्षेत्र के संबंध में कौन सम्मिलित है? एक तरफ व्यक्ति और दूसरे तरफ आपका यहाँ पे संबंधित क्षेत्र दिया गया है। मिलाते हैं हम इसको। देखिए, शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान यूएई के राष्ट्रपति ये रह चुके हैं, और पंडित शिव कुमार वर्मा, माफ़ कीजिएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा ये आपका संतूर वादक, और टोनी ब्रुक्स की बात करेंगे तो फार्मूला 1 के ड्राइवर। तो आपका यहाँ पे सभी सम्मिलित है। बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन जो है किस शहर में किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका मुंबई में किया गया है, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब जो है किस टीम ने जीता है? तो देखिए, ये आपका कौन से टीम के द्वारा जीता गया है? तो रियल मैड्रिड हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म जो कि 15 द्वार परियोजना जो है शुरू किया है? यानी किस मंत्रालय के द्वारा? तो ये जो शुरू किया गया है आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा? किसके द्वारा? तो देखिए, ये जो किया जाएगा आप सब लोग याद रखेंगे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम आसानी, याद रखेंगे आसानी किस देश ने रखा है? वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि चक्रवात से प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा जाएगा। तो ऐसा प्रश्न आपका आएगा, श्रीलंका के द्वारा ये नाम किया गया है आसानी। बंगाल की खाड़ी में आया हुआ ये चक्रवात है। आगे देखेंगे, फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चेन्नई, याद रखेंगे चेन्नई इसका उत्तर हो जाएगा। किस राज्य में स्थित मांगघर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? तो भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र, यानी ए करेक्ट हो जाएगा। वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 38 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बालकृष्ण विठल दास दोषी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परम विशिष्ट सेवा पदक हो जाएगा, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया है आपका ममता बनर्जी, यानी ऑप्शन बी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? तो ये जो खोज किया गया है राखीगढ़ में, यानी ऑप्शन सी। मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़ करके कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गया है, तो ये आपका हो जाएगा सऊदी अरामको, यानी ऑप्शन सी। मई 2022 में बैंकॉक यानी थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हरा करके पहली बार ये जीत लिया है? तो आप सब लोग याद रखेंगे भारत के द्वारा ये जीता गया है, जो कि 3-0 से भारत हरा दिया है। अगला कि फॉरवर्ड्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है? देखिए, पहला स्थान हासिल किया है तो ये आपका हो जाएगा लियोन मेसी। क्या हो जाएगा? लियोन मेसी, यानी ऑप्शन बी। किस देश को वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। क्या हो जाएगा? भारत इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बन गया है। देखिए, पहला राज्य बन गया है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार
कॉमनवेल्थ गेम 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है। देखिए कौन खेल यानी कौन सा खेल है जो कि कॉमनवेल्थ 2026 से हटाया गया है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। देखिए तीरंदाजी हो जाएगा, कुश्ती हो जाएगा और निशानेबाजी, यानी उपयुक्त आपका यहाँ पे सभी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र यानी नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को GI टैग यहाँ पे दिया गया है। तो नाम से ही आपको लग रहा होगा जो कि आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब यहाँ पे जीता है? पहली बार जीता है तो ये आपका जीता गया हैदराबाद FC के द्वारा, यानी ऑप्शन ए। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसमें भारत 8वें स्थान पर है? तो आप सब लोग याद रखेंगे, ये आपका किया गया है दुबई यानी UAE में किया गया है। बी इसका उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस सेट यहाँ पे समाप्त हो गया है। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक करके डाउनलोड करके एक बार अपने से आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ये सारा प्रश्न याद हो जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।